पहलवानों की पटकनी और राजनीति की पटकथा। किसके इशारे पर खेला गया बृजभूषण शरण सिंह का चरित्र हरण? कभी अखाड़े के उस्ताद, कभी सियासत के माटी पुत्र और फिर एकाएक यौन शोषण का दैत्य। ये कहानी है या साजिश? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह। साल 2023 की गर्मियों में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आंदोलन शुरू हुआ था। देश के प्रतिष्ठित पहलवान, ओलंपिक पदक विजेता सड़क पर बैठकर आंसू बहा रहे थे। उन्होंने ऐलान किया, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो अपने मेडल को गंगा नदी में बहा देंगे। पूरा देश स्तब्ध रह गया था। सभी टीवी चैनल चीखने लगे, बेटियों के साथ न्याय करो। सोशल मीडिया से लेकर विपक्षी दलों तक हर कोई सिर्फ एक नाम को ललकार रहा था, बृजभूषण शरण सिंह। एक सांसद, 6 बार निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष, पूर्वांचल के क्षत्रिय समाज का प्रतीक, लेकिन एक पल में उन्हें बलात्कारी, उत्पीड़क और शोषक बना दिया गया। बिना अदालत, बिना सबूत, बिना पूछताछ मीडिया ने मुकदमा चलाया, फैसले दिए और पूरे देश ने मान लिया कि बृजभूषण शरण सिंह दोषी है। यह नैरेटिव इतनी तेजी से फैला कि देश को सच्चाई जानने की फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन फिर आया 2025, वही अदालत, वही केस, वही आरोप और फैसला, बृजभूषण शरण सिंह को मिल गया क्लीन चिट। अदालत ने साफ कहा, किसी भी महिला के आरोपों में दम नहीं था, कोई गवाही नहीं थी। जिस लड़की के नाम पर पॉक्सो लगा, उसी ने कोर्ट में कहा, मेरे पापा ने गुस्से में झूठ बुलवाया था। बाकी लड़कियों ने भी अदालत में अपने बयान बदल दिए। नतीजा, सभी आरोप खारिज। अब सवाल यह नहीं कि बृजभूषण निर्दोष निकले, सवाल यह है कि उन्हें दोषी बनाने की साजिश किसने रची। क्या यह लड़ाई महिला सशक्तिकरण की थी या सत्ता के लिए खेली गई राजनीतिक कुश्ती? इस पूरी घटना की तह में जाएं तो कई नाम निकलते हैं। विपक्षी दलों के नेता, मीडिया के कुछ स्वघोषित ईमानदार पत्रकार और कुछ सत्ता की भूखी खाप पंचायतें। जब पहलवान आंदोलन शुरू हुआ तो उसके पीछे एक पूरी रणनीति थी। दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक को साधने की योजना थी। बृजभूषण, जो कि क्षत्रिय और बीजेपी के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, उनको हटाकर फेडरेशन पर कब्जा करने की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। यही वजह थी कि प्रियंका गांधी, वृंदा करार, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और खाप नेता सब अचानक जंतर मंतर पर दिखाई देने लगे थे। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सबने इस आग को हवा दी। मीडिया भी इस स्क्रिप्ट का सबसे अहम पात्र बना। रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून्न वाजपेयी जैसे पत्रकार बिना अदालत की प्रक्रिया की प्रतीक्षा किए बृजभूषण को संघ संरक्षित यौन शोषक घोषित कर चुके थे। द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, द प्रिंट जैसे पोर्टल्स ने इस मामले को महिला विरोधी और सत्ता संरक्षित अपराध का चेहरा बना दिया। टीआरपी और वैचारिक एजेंडे के चक्कर में तथ्यों की हत्या कर दी गई। लेकिन जब आंदोलन की अंदरूनी मीटिंग्स की बातें लीक हुई, तब परतें खुलने लगी। इन बातों में आंदोलन के नेताओं ने खुद कहा, हमें बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं का समर्थन मिला है। अगर दबाव बढ़ाया जाए तो बृजभूषण को हटाकर कुश्ती संघ हमको मिल जाएगा। यानी यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ महिला पहलवानों की लड़ाई नहीं था, यह सत्ता के अखाड़े में लड़ी गई राजनीतिक कुश्ती थी। जब अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोप खारिज कर दिए तो अचानक वही मीडिया जो महीनों से बेटियों की लड़ाई को हवा दे रही थी, चुप हो गई। अब किसी चैनल पर यह खबर नहीं चली कि एक निर्दोष व्यक्ति को कैसे बलात्कारी साबित किया गया,
किसी ने माफी नहीं मांगी, न रवीश, न अंजुम, न अभिसार। कोई नेता सामने नहीं आया। कांग्रेस भी चुप है, वृंदा का रात भी गायब है, लेकिन जनता सब देख रही है। अब ब्रिजभूषण सिर्फ एक राजनेता नहीं है, वो एक प्रतीक बन गए हैं उन लाखों लोगों के लिए जो मीडिया ट्रायल के शिकार हुए, जिन्हें बिना साक्ष्य के बलात्कारी, दलाल, देशद्रोही बना दिया गया। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ब्रिजभूषण की सभाओं में उमड़ती भीड़ इस बात की गवाह है कि जनता अब बुद्धिजीवी आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हो रही है। इस पूरे मामले ने एक गहरा सवाल खड़ा किया है। क्या किसी लड़की के केवल कह देने से कि उसने मुझे गलत ढंग से देखा, किसी व्यक्ति पर पॉक्सो जैसी गंभीर धाराएं लगा देनी चाहिए? क्या बिना सबूत के सिर्फ भावनात्मक नैरेटिव पर किसी का कैरियर, चरित्र और परिवार नष्ट किया जा सकता है? ब्रिजभूषण सिंह को बरी किए जाने के बाद अब असली जांच शुरू होनी चाहिए। उन नेताओं, पत्रकारों और एक्टिविस्ट की जिन्होंने झूठे आरोपों को हवा दी। उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने खुद कोर्ट में माना कि बयान झूठा था। और मीडिया चैनलों पर मानहानि के मुकदमे चलने चाहिए जिन्होंने न्याय प्रक्रिया को कुचलकर भीड़ तंत्र से फैसला सुनाया। क्योंकि अगर आज इन्हें नहीं रोका गया तो कल इसी फॉर्मूले के तहत एक और ब्रिजभूषण पैदा होगा और तब शिकार कोई भी हो सकता है, आप, मैं या कोई और निर्दोष। इसलिए जरूरी है कि देश इस फैसले से सबक ले। अब हर आरोपी को दोषी मानने से पहले अदालत का इंतजार किया जाए और मीडिया को भी समझना होगा, आपकी कलम न्याय का हथियार है, जल्लाद की तलवार नहीं। और सच्ची खबर लिखिए, किसी सिस्टम, सिंडिकेट के प्रभाव में आकर दलाली मत कीजिए। आज आप किसी फ्रॉड नैरेटिव के प्रभाव में आकर किसी के चरित्र को हनन कर उसके मजे तो ले सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए कल आपकी भी बारी आएगी, क्योंकि ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं। ब्रिजभूषण सिंह का मामला भारत के न्यायिक इतिहास का एक काला अध्याय है, जहां बिना सबूतों के सिर्फ राजनीति और नैरेटिव के दम पर एक व्यक्ति को देश का सबसे बड़ा अपराधी बना दिया गया। और जब वो निर्दोष साबित हुआ तब पूरा तंत्र ऐसे चुप हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन देश की जनता भूलती नहीं। अब सवाल वो जनता पूछेगी जो इन सच के ठेकेदारों से थक चुकी है। अब वक्त है हिसाब देने का, उन सब का जिन्होंने इस देश में चरित्र हत्या को हथियार बना लिया है। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।